गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर दूसरों के हित से सन्निहित नहीं है विचार। विचार विचार मनुष्य के भाव होते हैं। मनुष्य किसी वस्तु, विषय या बात आदि के संबंध में अपनी बुद्धि से जो भी सोचकर व्यक्त करता है वही उसके विचार बन जाते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी किया है, जो कर रहे हैं और भविष्य में जो कुछ भी करने की लालसा है, सब विचारों की ही देन है। हमारे विचार जिस प्रकार के होते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। विचारों में ब्रह्म का निवास होता है। विचारों में अपार शक्ति है और यह शक्ति सदैव कर्म को प्रेरित करती है। व्यक्ति यदि अच्छा कर्म करता है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं, यदि बुरा कर्म करता है तो उसके परिणाम बुरे होते हैं। विचारों का तेज मनुष्य को ओजस्वी बनाता है और जीवन में एक कुशल योद्धा की भांति विजय दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा करने वाले विचार आपके जीवन को मृत बना देते हैं। जहाँ सद्विचार की प्रचुरता होती है, वहाँ का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। सुख की लालसा रखने वाले मनुष्य को उत्तम चरित्र का निर्माण करना होगा। उत्तम चरित्र के लिए आदर्श विचारों को ग्रहण करना होगा। वे सारे विचार जिनके पीछे अपने हित के साथ साथ दूसरों का भी हित सन्निहित हो, सद्विचार कहलाते हैं। सद्विचारों में डूबे हुए मनुष्य को यह धरती भी स्वर्ग जैसी दिखती है। वह विपरीत परिस्थिति में भी सनातन सत्य के दर्शन कर आनंद का अनुभव कर सकता है। अभाव एवं जीवन के कटु क्षणों में भी वह स्थिर तथा शांत रह सकता है। हमें अपने विचारों की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए और उनमें जो भी अवांछनीय तत्व हो उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। विचार परिवर्तन के 4 आधार हैं: स्वाध्याय, सत्संग, मनन और चिंतन। यदि इन्हें जीवन में अपनाया जाए तो जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा और उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अतः हमें सद्विचारों को जागृत करना होगा। इसके अतिरिक्त जीवन को सुखी और सफल बनाने का कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है।